आईकॉम पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 16 है। अ बैग कंटेन 9 वाइट, एक बैग है उसमें 9 वाइट हैं, 12 ब्लैक बाल हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 5 बाल उसमें से निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। ओके, सैम्पल स्पेस ये आपको पता ही है ना कि जो हमें टोटल दिया गया होता है। ठीक है, तो 9 वाइट हैं और 12 ब्लैक हैं, टोटल हो गए 21। ठीक है, तो एन ऑफ एस क्या होगा। अब इसमें से सिलेक्ट क्या करने हैं, 21C5 5 सिलेक्ट करने हैं। तो 21C5 जो है वो कैलकुलेटर से लेंगे हम, तो 2349 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ना 21, ये है C5, तो 2349। उसके बाद लेट इवेंट क्या है, इवेंट क्या है, 5 बाल सेलेक्ट करने हैं। 5 balls आर ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब होता है निकालना। ठीक है, एन ऑफ ए क्या होगा, 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 5 ब्लैक बाल्स, 5 ब्लैक बाल्स। ठीक है, अब अगर हम सवाल को देखें ना तो 9 वाइट हैं उसमें और 12 ब्लैक हैं। ठीक है, तो 12 में से नहीं 5 लेने हैं ना, 12C5। अब लेने भी 5 ही थे और ब्लैक में से भी 12 लेने हैं, इसका मतलब है 12 के 12 ही आ गई। तो बस सवाल ख़त्म, यहीं से 12C5, 12C5, ये C और ये 5, तो ये आ गया 792, 792। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए, यानी इस इवेंट की तादाद बटा टोटल सैंपल की तादाद। अब इवेंट क्या है 792 और सैंपल क्या है 2349। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन हमने हल खोल लिया। ठीक है, अब मज़ीद कटिंग करनी हो तो कर लें, नहीं करनी तो आपका मर्जी है। ठीक है, क्वेश्चन में कटिंग करके दी हुई है, तो देखते हैं सेम टेबल किससे कटिंग हो सकती है। तो ठीक है जी, 9 के टेबल से, 9 के टेबल से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 88, नीचे भी 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2261। ठीक है, वरना 3 से काट लें, पहले 3 से फिर 3 काटेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 9 और 12 21 टोटल बाल थी, 5 सेलेक्ट करने थी, तो 5 की आ गई 2349, और जब ब्लैक में से 5 लेने हैं तो 12C5, क्योंकि ब्लैक 12 थे, 12C5, तो ये आ गया। ठीक है, आगे इसकी कटिंग की है बस। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि बैग में 5 वाइट हैं 3 ब्लैक हैं, 2 बाल ड्रान करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालें कि वो सेम कलर की हों। अगर आपको याद हो तो ये 15 का थर्ड पार्ट यही है। तो अगर आपको ये समझ आया था तो वीडियो को यहाँ पर रोकें और इसको खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं तो करने ही लगा हूँ, लेकिन आप खुद ट्राई करें अगर आपको बहुत समझ आया था तो। अब 5 वाइट हैं 3 ब्लैक हैं। ओके, तो सैम्पल स्पेस यानी टोटल 8 बाल्स आ जाएंगी और एन ऑफ एस आ जाएगा 8C। अब हमने करने क्या है, 2 बॉल्स लेनी है इसमें से। ठीक है, 8C2, तो ये आ जाएगा 28।
ठीक है, 28 टोटल आ जाएगा। अब इवेंट क्या है, 2 balls हों ऑफ सेम कलर के हों, ओके। तो एन ऑफ ए देखें बिल्कुल सेम वैसे ही। ये हो सकता है कि 5 वाइट हैं, 5 C2 यानी दोनों इसी में से आ जाएं, प्लस 3 ब्लैक हैं उसमें से दोनों आ जाएं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई नहीं लगाना, मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएंगे। प्लस का मतलब है या ये 2 आएंगे या ये 2 आ जाएंगे। तो 5C2 आ जाएगा 10 और 3C2 आ जाएगा 3। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल 13। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। एन ऑफ ए जो है वो क्या है 13 और एन ऑफ एस क्या है 28, ठीक है। इस तरह ये भी हमने हल कर लिया। अगर आपको समझ आई या तो ठीक है, नहीं आई तो फिर भी ठीक है। 5 वाइट हैं, 3 ब्लैक हैं। टोटल सैंपल, एस का मतलब होता है टोटल सैंपल जो बन सकता है, सैंपल स्पेस वैसे इसको कहते हैं। तो ये टोटल 8 बॉल हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं, 8C2 28। 2 बॉल सेम कलर के होने चाहिए। ये हो सकता है कि 5 वाइट है ना, इसमें से दोनों इसी में से आ जाए, और इसका मतलब दूसरे में से कुछ नहीं आएगा, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। 3 ब्लैक है तो हो सकता है दोनों ब्लैक आ जाए, इसलिए दोनों की कॉम्बिनेशन को ऐड कर लेना, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा लेना। एज यू नो प्रोबेबिलिटी इज़ लाइक वी राइट द नेम ऑफ द इवेंट एंड देन राइट द नंबर ऑफ इवेंट बटा टोटल नंबर ऑफ सैंपल। इन दिस वे वी फाइंड द, ओके।